अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बालम मुबारक अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बालम। आज के लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो है वो डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि फ़िज़िक्स क्या है, इंट्रोडक्शन फ़िज़िक्स का दिया था, थोड़ा बैकग्राउंड देखा था कि फ़िज़िक्स जो वर्ड है वो आया कहाँ से। ठीक है, आज के लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो आज हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर फिजिक्स है वो फिजिक्स है फर्स्ट ईयर क्लास की चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर ये जो है वो 2 है। फिजिकल क्वांटिटीज हम किसको कहते हैं? दोज क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो मेजरेबल हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि इधर लिखा है मास। सपोज करो कि हम किसी शॉप वाले के पास जाते हैं, उसे बोलते हैं कि हमें जो है वो जो शुगर दो, तो वो क्या पूछेगा कि कितना कितना तो मतलब कि नाप करके देगा, एक मतलब कि उसको मेजरमेंट उसकी करके फिर हमें देगा। अगर हम उससे 1 केजी मांग रहे हैं तो वो उसकी मेजरमेंट करके बिल्कुल एग्जैक्टली हमें 1 केजी देगा। या हम लेंथ, सपोज करो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी जो है वो हाइट कितनी है, तो वो आप मुझे नाप के बताएंगे कि हमारी हाइट इतनी है। तो वो सारी चीजें जो मेजर कर सकते हैं, जो क्वांटिटीज हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि इधर टेम्परेचर लिखा हुआ है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है सबसे पहले वो जो है वो चेक करता है, तो वो फ़ारेनहाइट में बताता है कि इतना टेम्परेचर आपके बॉडी का है, तो वो एक इसको क्या करता है, मेजर करता है। प्लेन एंगल, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं आपस में तो जो एंगल बनता है उसे प्लेन एंगल कहते हैं। उसको रेडियन में जो हम जो है वो मेजर करते हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में फिजिकल क्वांटिटीज हर वो क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये उनके रिवर्स होती हैं। इनको क्या होता है कि डेफिनेशन आप पढ़ लें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर लिखा है लव। सपोज करो कि कोई कहता है कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि क्या आप मेजर करके बता सकते हो, तो वो डेफिनेटली बोलेगा कि नहीं, मैं मेजर नहीं कर सकता कि मैं कितना आपसे प्यार करता हूँ। या मैंने लिखा है कि मैं नफरत करता हूँ, ये मैंने 2-4 एग्जांपल लिखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं। ठीक है, या मैं कहूँ कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तो आप मुझसे पूछेंगे आप अपनी खुशी जो है वो मेजर करके बता सकते हैं कि आप कितना खुश है, तो डेफिनेटली मेरा जवाब होगा कि मैं मेजर नहीं कर सकता। या सपोज करो कि आपको कोई कहता है कि मैं आपकी इज्जत करता हूं, तो आप उसको कहेंगे आप कितनी मेरी इज्जत करते हैं, तो वो ऐसे बोलेगा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं इतनी इज्जत करता हूं। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज में हम कहते हैं भाई 1 केजी 2 केजी वगैरह। उसके बाद लॉयल्टी, सपोज करो कि आप किसी के बारे में कहते हो कि ये बहुत लॉयल है, अपने काम से बहुत लॉयल है, तो आप उसका मतलब ये नहीं बता सकते कि उसकी लॉयल्टी जो है कितनी है। आप ऐसे कह सकते हैं बहुत है या कम है, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली नाप के हमें नहीं बता सकते। उसके बाद हमारी आ जाती है बेस क्वांटिटीज और दूसरी होती है हमारी जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो होती हैं, आप डेफिनेशन पढ़ लें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, वो आपस में मतलब कि उनकी मेजरमेंट खुद ही हो जाती है। ठीक है, अब आप इधर नोट पढ़ लें जरा सा, देयर आर ओनली 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। जो बेसिक जो है फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कितनी है, 7 है। वो इधर मैंने लिख दी है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मास का जो यूनिट, ऐसा ही यूनिट बता रहा हूं, वो किलोग्राम है, इसको लिखते हैं केजी, के बड़ा जी छोटा। लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। ठीक है, और इसको शो करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर है, और इसको जो है वो शॉर्ट में एम, छोटा एम जो है उससे हम क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। टाइम का यूनिट जो है वो ऐसा सेकंड है, इसको छोटे एस से हम जाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है, इसको कैपिटल ए से क्या करते हैं, वो हम शो करते हैं। टेम्परेचर जो है उसका केल्विन है, इसको कैपिटल के से हम शो करते हैं। नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल से जो है, इसका ऐसा यूनिट जो है मोल है, इसको जो हम शो करते हैं MOLE, हम काट देते हैं इधर। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इसको कहा जाता है। रिमेंबर, अगर कहीं आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखा हुआ है तो उसका भी मतलब सेम ही है। इसका यूनिट है कैंडेला, इसको CD से शो किया जाता है। अच्छा, इधर मैंने लिखा है
टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर की जगह कुछ बुक्स में आपको थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर या सिर्फ थर्मोडायनामिक्स भी लफ्ज लिखा हुआ मिलेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी सेम ही है, इसका मतलब सेम ही है। अब आने वाली जो मेरी दूसरा जो लेक्चर होगा वो भी मैं बता दूं आपको कि उसमें मैं ये बताऊंगा कि मास किसको कहते हैं और 1 किलोग्राम की डेफिनेशन भी बताऊंगा। लेंथ किसको कहते हैं, 1 मीटर क्या है उसकी भी डेफिनेशन में बताऊंगा। टाइम किसको कहते हैं और 1 सेकंड जो है वो उसकी भी डेफिनेशन में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं और 1 एम्पियर की डेफिनेशन या 1 एम्पियर किसको कहते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। टेम्परेचर किसे कहते हैं, 1 केल्विन किसके बराबर होता है या 1 केल्विन किसको कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो है वो भी बताऊंगा, और 1 मोल किसे कहते हैं या 1 मोल किसके बराबर होता है या 1 मोल की डेफिनेशन क्या है इंशाल्लाह वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है डेफिनेशन बताऊंगा। उसके बाद 1 कैंडेला जो है किसके बराबर होता है या इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं आने वाले लेक्चर में जो ये लेक्चर है इसके बाद वाली जो लेक्चर होगी उसमें मैं ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने आपको इधर सिंपली बताया कि बेसिक जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं। अब हमने बेसिक क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज है वो हम पढ़ ली, तो अब हम पढ़ते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज के रिवर्स है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब ये जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये अपनी मेजरमेंट के लिए औरों की मतलब जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज उनकी मदद से इनकी मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल इधर लिखे हैं, जैसे कि आपको बताया कि वेलोसिटी जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो चेंज जो होती है उस चेंज का नाम क्या 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 रखते हैं, वेलोसिटी रखते हैं। तो इधर आप देख लें ये हमारा डिस्प्लेसमेंट पड़ी हुई, ये टाइम पड़ा हुआ है। मतलब दो चीजें जो है आपस में आई है, इनकी मदद से हमें क्या मिला है, वेलोसिटी मिली है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें कहते हैं कि आप हमें वेलोसिटी जो है एक बॉडी की जो है वो आप हमें निकाल के दिखाएं, तो ये फार्मूला हम उधर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो जो है वो फार्मूले में कौन सी डेटा गिवन है। वेलोसिटी का सिर्फ ये फार्मूला नहीं है, बहुत सारे फार्मूले, जस्ट मैं आपको ये कंसेप्ट मतलब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वाला कंसेप्ट जो है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखिए आप डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, दो फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से हमें ये मिल रहा है। या आप देख रहे हैं फोर्स जो होता है वो एम ए बराबर होता है। इधर एम जो है वो मास को शो कर रहा है और ए जो है वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि आप इधर देख सकते हैं कि डी अपॉन टी ये मास अपॉन वॉल्यूम है या मास इनटू एक्सेलरेशन है। ये मतलब कि बहुत सारी मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, इनकी मदद से हमें जो ये फिजिकल जैसे कि वेलोसिटी इधर मिला, डेंसिटी मिला, या इधर जो है हमें फोर्स वगैरह मिला, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। इधर मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं आपको। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत हैं, जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो साथ लिखी हुई है फिजिकल क्वांटिटीज, इनको छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब मैंने एक एमसीक्यू लिखा है वो आप देख ले जरा। मैंने लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन इफ ए बराबर है 30 मीटर एंड बी बराबर है 20 केजी, देन फाइंड ए प्लस बी। एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि ए जो है वो 30 मीटर के बराबर है और बी जो है वो 20 केजी के बराबर है, हमें ए प्लस बी जो है वो फाइंड करके दिखाए। ऑप्शन नंबर ए है 50 केजी इंटू मीटर, ऑप्शन बी है 45 केजी इंटू मीटर, नंबर सी है 55 केजी इंटू मीटर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि ये नॉट नहीं है, जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ये क्या है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, अब आप ये जब नोट पढ़ेंगे तो आपको ये वाली पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो नन ऑफ दीज है, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, इसमें से कोई भी सही नहीं, नन ऑफ दीज जो है वो सही है। अब आप इसका जरा नोट पढ़ लें, क्या है कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कांट बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अदर फिजिकल क्वांटिटीज। कह रहा है कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठाएं लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट करके और एडिशन करके आप ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हासिल नहीं कर सकते। अब इधर से आपको एक पॉइंट मिल रही है, जैसे कि हमें पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कितने हैं हमारे पास, 4 है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन चला गया तो अब दो मतलब के जो है वो ऑपरेशन रह गए, जिसमें एक आता है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और दूसरा आता है हमारा एक होता है हमारा डिवीजन और दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन। दो ऑप्शन रह गए, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे इधर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि
मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब डिवाइड कर सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को, या उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनसे हमारा इनका जो रिजल्ट आएगा तो वो हमें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मिल सकती हैं। लेकिन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की मदद से हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि जो फिजिक्स है इसमें एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग जब आप करते हैं तो यूनिट जो क्वांटिटीज का वो सेम होना चाहिए, तभी उनकी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती। और अगर हो भी जाए, मतलब कि यूनिट उनका सेम भी हो, तो जब उनको सब्ट्रैक्ट करें या एडिशन उनकी करें, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पहले से ही हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वही आएगी। ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्ट करके या उनको ऐड करके कोई और फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन अगर डिवाइड करते हैं या उनको क्या करते हैं, ज़रब करते हैं, तो फिर हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी और आएगी, उनका रिजल्ट जो आएगा वो दूसरी आएगा डेफिनेटली। अब इधर सवाल एक लिखा हुआ है कि हाउ टू मेजर, मतलब मैंने ये बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो मेजरेबल होती हैं। तो ये सवाल आपके ज़हन में आना चाहिए कि भाई मेजर हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम शॉपकीपर के पास हम जाते हैं, उसे बोलते हैं हमें 2 मीटर जो है कपड़ा दो, हमें जो है कपड़ा चाहिए 2 मीटर। तो वो क्या कहेगा, 1 मीटर की जो लोहे की वो जो उसके पास राड होती है उससे हमें नाप के देगा। तो वो राड क्या है, वो उसका स्टैंडर्ड रखा हुआ है 1 मीटर का। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट स्टैंडर्ड एक सिलेक्ट करें, प्लस में आप क्या करें, जो भी मतलब ये चीज रहे उससे क्या करें, कंपेयर करेंगे तो आप वाला वो जो मतलब कि मेजर हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसके पास जो कपड़े नापने का स्टैंडर्ड रखा है वो 1 मीटर की राड है, ठीक है। तो वो उसने क्या है, स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर दिया है। प्लस में हमें क्या कहते हैं, हमें कितनी जो है कपड़े कितने मीटर चाहिए, तो वो हमें क्या कहता है, उसके साथ कंपेयर करके स्टैंडर्ड जो उसके पास पड़ा हुआ है वो लोहे वाली राड, तो उससे कंपेयर करके वो हमें क्या कर देता है, वो कपड़े दे देता है। अब इधर एक लिखा हुआ है क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब जो हम ये स्टैंडर्ड जो सिलेक्ट कर रहे हैं ये वाला, इसकी क्वालिटीज जो है वो कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो एक्सेसिबल हो, मतलब आपको इजीली मिल जाए। दूसरा जो है इसका ये हो गया, दूसरा जो है वो इनवेरिएबल हो। अब इजी इनवेरिएबल जो है ना, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनवेरिएबल का मतलब ये है कि सपोज करो कि शॉपकीपर के पास एक लोहे की राड है, वो 1 मीटर की एक दिन में ले आता है, वो नया शॉप जो है वो ओपन करता है, वो ले आता है। तो ऐसा ना हो कि वो 1 मीटर वाली राड जो है आज बिल्कुल एग्जैक्टली 1 मीटर है, कल जो है वो या बढ़ जाए या छोटी हो जाए। इस इनवेरिएबल का मतलब ये है। इनवेरिएबल का मतलब होता है चेंज हो जाना, मतलब उसकी जितनी भी लेंथ है वो लेंथ कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। तो ये जो है उसमें स्टैंडर्ड में जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, सपोज करो कि कोई मुझसे मेरे पास चावल पड़े, कोई आता है मुझे कहता है कि मुझे चावल चाहिए। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, अभी तो बहुत डिजिटल दौर चल रहा है, तो वो क्या करते थे, एक बर्तन उठाते थे, वो एक बर्तन उसको दिया भर के, दूसरा दिया। अब उसे कहते हैं भाई आप जब मुझे ये अपने चावल जो वापस करोगे तो आप मुझे ये 2 कंटेनर मेरे पास ये पड़ा हुआ है, अब ये मुझे फुल करके दोगे। अब इसमें सेम बात फिर से यही बात आ रही है कि वो कंटेनर जो होता था कांस्टेंट होता, ऐसा तो नहीं होता था कि वो कंटेनर जो है वो मतलब 1 महीने के बाद उसने अगर चावल हमें वापस करने हैं तो वो कंटेनर या छोटा हो जाता या बड़ा हो जाता, ऐसा तो कुछ नहीं ना होता था। मतलब वो क्या था, इनवेरिएबल था, वो चेंज नहीं होता था। लेकिन एक जो पुराना जमाना था उसमें वो एक गलती करते थे, जो हमारा तराजू होता है उसमें वो क्या कहते हैं, जैसे हम अब लोहे का स्टोन यूज करते हैं जिसके ऊपर 1 kg 2 kg 5 kg वगैरह लिखा होता है। तो पुराने जमाने में क्या करते थे, वो एक जो पौधा था उसको काट के आते थे, उसका इतना इतना पीस ले आते थे। वो तराजू जो होता है वो इसकी साइड एक रखते थे, इस टाइम मतलब इस साइड में कोई जो भी सपोज करो कि चावल हमने दिए, वो चावल किसी को देते थे। अब वो जो हमने एक पौधा काट के उसका जो इतना पीस ले आए हैं, ठीक है, वो हम रखते थे। तो वो उस टाइम क्या होता था कि वो गीला होता था, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होते थे। अब वो रखेंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो वो खुश्क होता जाएगा, और हमें पता है वो खुश्क जैसे होगा तो उसका जो वेट है वो क्या होगा, कम होगा। तो देखो इधर ये इनवेरिएबल हुआ, इस वजह से ये पॉइंट इधर लिखी हुई है कि वो इनवेरिएबल हो। वो जो पौधा होता था उसका जो पीस लाते थे वो क्या होता था, फिर हल्का हो जाता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तो एक्सेसिबल हो, मतलब आपको इजीली जाए कहीं से मिल जाए, और दूसरा हो कि इनवेरिएबल हो, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगा वो मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। सो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।